श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, उदो सखाओं के पास आए। जब सखाओं से मिले ना उदो, बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान की सखाओं से उदो मिले तो सखाओं ने तो स्वागत इसलिए किया कि आज हमारो लाला आयो है। लेकिन वहां जाकर के जब देखा तो लाला नहीं, लाला का सखा उदो है। उदो ने कहा, प्रणाम, मैं मथुरा से आया हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रणाम, मैं मथुरा से आया हूं, मुझे कृष्ण ने भेजा है। सखाओं ने कहा कि भेजा है, बरसों के बाद उन्होंने तुम्हें भेजा है, उन्हें आने का टाइम नहीं है। क्या करें, हम तुम्हारा आरती करें क्या? उदो ने कहा, भैया इतना काम कर दो, बाबा नंद का भवन बता दो बस। बाबा नंद का भवन तुम बता दो। सखाओं ने कहा, ग्वालों ने कहा कि बाबा नंद के घर का रास्ता बिल्कुल सरल हो गया है। बोले ये नदी बह रही है ना, ये किसी गुवाहाटी का पानी नहीं है, ये किसी नदी नाले का पानी नहीं है, ये बारिश का पानी नहीं है। जब से भगवान मथुरा गए हैं ना, तो सब ग्वाला, सब गैया और नदरानी यशोदा का तो ये हाल है, मैया थमला से टिकी हुई है। मैया अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करती है। कभी कोई अड़ोसी पड़ोसी थाली रख जाए सामने से, कौआ खा जाओ, कुत्ता खा जाओ, मैया को चिंता नहीं है। लाला के विरह में मैया रोती रहती है, और मैया इतनी रोती है, मैया के आंसुओं से अश्रुधारा बहने लगी है। फिर गोपियां और ग्वाला भगवान के विरह में कभी कभी वृक्ष भी रोते हैं भैया। और भगवान के विरह में जो सब ग्वाल बाल गैया बछड़ा रोते हैं ना, तो उनके आंसुओं की एक नदी बहने लगी है। सखाओं ने कहा कि देखो, इस नदी का जहां उद्गम है ना, वही नदरानी यशोदा का भवन है, उधर चले जाओ। उधर सीधी चले गए। नदरानी यशोदा थमला से टिकी बैठी है। मैया की श्रवण शक्ति भी कम हो गई है, अब सुनाई कम देता है माँ को, माँ को दिखाई भी अब कम देता है। उदो पास में आए, पहले तो धीरे से बोले, मैया मैया मैं उद्धव मथुरा से आया हूँ। मैया ने सुनाई नहीं। फिर उद्धव बहुत जोर से बोले, मैया मैं उद्धव मथुरा से आया हूँ। मैया यशोदा ने कहा, उद्धव धीरे बोल, धीरे, मेरो लाला पालना में सो रहो, जाग जाएगो। और कबू बिहार पर उठे, कबू चंदा पर उठे, धीरे बोल, धीरे। उधो कहने लगे, मैया तेरे लाला को तो मैं मथुरा में छोड़ के आयो हूँ। मैया बोली, ना ना ना, मेरो लाला मैं छोड़ के कहूं नहीं जाए। उधो बोले, मैया अपनो लाला ने कहा, मैं देखिए मैया ने कहा, चल मेरे साथ। अब उधों को लेकर के मैया जब गई तो पालना खाली। मैया धाम से गिरी पचार खा के, मेरो लाला कब को गए है, मैं कैसी पागल मैया हूं, मैं पागल हूं। उधों ने कहा, मैया मैं मथुरा से आया हूं, भगवान का मित्र हूं, मेरा नाम उधो है। मैया ने बैठा लिया, बैठ गया लाला। जैसे किसी माँ का बच्चा कहीं परदेश में काम करता हो और बहुत दिन के बाद उसका बेटा नहीं, बेटा का साथी आ जाए, तो जब बेटे का समाचार सुनाता है ना माँ के, तो माँ को ऐसा लगता है मेरा बेटा ही आया है। उधो को मैया ने पास में बैठा लियो। बाबा नंद आए पास में,
उदो ने प्रणाम कियो। बाबा नंद पास में बैठ गए, मैया यशोदा भी बैठी हैं। तो बाबा नंद ने सोचा कि अगर मैंने डायरेक्ट अपने लाला के बारे में पूछा तो मैं रोज आऊंगा, फिर कुछ पूछ नहीं पाऊंगा। तो लाला का सुख समाचार पूछने से पहले मथुरा वासियों का थोड़ा हालचाल ले लो। बाबा नंद कहने लगे, उदो मथुरा वासी सब कैसे हैं? बोले बाबा बहुत अच्छे हैं सब। अच्छा उग्रसेन कैसे हैं? बोले अच्छे हैं। अच्छा देवकी वसुदेव का क्या हाल है? बोले सब अच्छे हैं। और बाबा नंद रोते रोते बोले, और मेरो लाला, आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने सुना है मेरो लाला बहुत बड़ो राजा है गए हुए मथुरा को। अब वो राजा बन करके इन बूढ़े माँ बापों को कभी याद करता है? नहीं करता है। उदो बोले वो तुम्हारे चक्कर में बहुत रोते हैं बाबा। बाबा नंद बोले, उदो हमने तो अपने लाला से गैया चरवाई थी, जब वो हमारे पुत्र नहीं थे तो हम गैया चरवाने वाले कौन होते हैं? हमने तो उन दोनों से इसीलिए यही समझ के प्यार किया था कि हमारी लाला है ये, लेकिन हमारा तो कौवा और कोई ऐसा हिसाब हो गया। किसी के बच्चे कोई पालता है और सियाने होने पर बच्चे अपने माता पिता को भूल लेते हैं। नदरानी यशोदा बोली, उदो एक बार मेरे लाला ने छोटी सी मिट्टी की मटकी फोड़ दी तो मैंने उसे उखल से बांध के मारा। अगर वो मेरे बेटे नहीं थे तो मैं उन्हें मारने वाली कौन होती? क्या इन बूढ़े बूढ़े माँ बापों को मेरा बेटा याद करता है कभी? उदो बोले वो बहुत याद करते हैं। उदो बड़े ज्ञानी थे, ज्ञान तो बहुत था, ज्ञान से ज्यादा उन्हें अभिमान था। उदो का सारा ज्ञान भंग हो गया। बोले दुनिया के शास्त्र, दुनिया के संत, सदगुरु सब यही बताते हैं कि भगवान से प्रेम करो, और इनका भगवान से इतना प्रेम है ये भगवान के विरह में रो रहे हैं। अब इनको समझाना ही क्या है? उदो ने रात्रि भर विश्राम किया, सुबह दिन निकला, चल दिए वहां से। गोपियां जमुना जी पर जल भरने आई हैं, मटकी रख दी, सब भगवान की याद में खोई हुई है। तो सब गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। भैया ललता बोली कि रात श्याम मेरे सपने में आए और मेरा दहिया खा रहे थे, दही। विशाखा बोली, हाँ हाँ रात मैंने भी सपना देखा, मेरे सपने में वो आयो, मेरी मटकी फोड़ के गिरा गया। सब सखियां अपनी अपनी कह रही हैं और उदो एक पेड़ की आड़ लेके सारी बातें सुन रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई कह रही है मैंने गैल में देखो, कोई कह रही है मैंने गैया चराते हुए देखो। सपने में सब अपनी अपनी चर्चा कर रही है। और घर में पानी की जरूरत बहुत है लेकिन किसी को ध्यान ही नहीं है। इतनी तन्मयता भगवान के प्रति। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान के प्रति इतनी तन्मयता, सब आपस में चर्चा कर रही हैं कि हमने सपने में ऐसे देखे, वो कह रही है हमने ऐसे देखे। राधा रानी ने कहा तुम सब बड़ी सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे कम से कम सपने में तो आते हैं वो, लेकिन हमसे बात करो। जदना से कन्हैया मथुरा गए हैं, हमारी निद्रा बैरन उन्हीं के संग चली गई। हमको तो नींद ही नहीं आती तो सपना कहां से होगा। हमारी निद्रा तक उन्हीं के साथ चली गई। तुम सब सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे सपने में तो आता है। अरे किसी का माखन खाता है तो किसी की मटकी गिराता है, लेकिन मैं बड़ी अभागी हूं।
उदो ने सारी बात सुनी और उदो कहने लगे प्रणाम। अब सब गोपियों ने देखा उदो की तरफ, बोले मैं मथुरा से आया हूं, मुझे गोविंद ने भेजा है, तुम्हारा संदेशा लाया हूं। गोपियों ने कहा संदेशा लायो, वर्षों के बाद भेजा है वो भी तुम्हें, बरसों को बाद कर गए हो, अभी तक लौट के नहीं आए हो, बरसों के बाद भेजो वो भी तुम्हारे लिए। क्या करें तुम्हारा, आरती करें हम तुम्हारी। उदो मौन खड़े, उदो कहने लगे मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है, तुम्हारा मन उस कृष्ण के विरह में भटक रहा है। और बोले मन का भटकाव तब खत्म होता है जब मन ब्रह्म में लग जाए तब। और उदो संदेश दे रहे हैं गोपियों के लिए, बोले वो छलिया है और चलता है उल्लू का डबल उल्लू बना के चला जाता है, छोड़ो उसे। गोपियां बोली क्या करें फिर, बोले अपना मन ब्रह्म में लगाओ। गोपियां बोली कौन ब्रह्म, अरे अपने ब्रह्म का कोई स्वरूप तो बताइए, हम अपने कृष्ण के बारे में जानते हैं भैया। मोर मुकुट बांधता है, काली कमली रखता है, बंसी रखता है, अनेकों प्रमाण है हमारे पास उसके, तुम अपने ब्रह्म का तो स्वरूप बताओ जरा। उदो बोले ब्रह्म भैया बिन पग चले सुने बिन काना, बोले वो निराकार परमात्मा जो है, तुम्हारा मन छलिया के चक्कर में भटक रहा है, निराकार के बारे में जानो। बिन पग चले सुने बिन काना और बिन कर कर्म करे बिदनाना, बोले बगैर पैरों के हर जगह जाता है, बगैर हाथों के दुनिया के कर्म करता है। ऐसे में मन को लगाओ ना। गोपियों ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जब उसके हाथ नहीं थे तो हमारी मटकी में से उसने माखन कैसे निकाला ये बताओ हमें, उसके पैर नहीं थे तो हमारे तक वो चल करके कैसे आया, जरा बताओ तो उसके बारे में मैं। और हम कृष्ण के बारे में अपने बहुत कुछ प्रमाण तुम्हें दे रहे हैं, और अपने उस ब्रह्म के बारे में कुछ तो बताइए हमें। गोपियों ने उदो के लिए बहुत सुंदर जवाब दिया, उदो मनना और भय 10-20। तुम कह रहे हो कि मन ब्रह्म में लगाइए, एक मन था वो गोविंद के साथ चला गया, मेरे माधव कृष्ण के साथ, अब दूसरा मन तुम्हारे उस ब्रह्म को हम कहां से लाएं। उदो मन ना भय 10-20 और एक हाथों सो गयो श्याम संग, एक हाथों सो गया श्याम संग, अब को राधे उदो मन न भय 10-20। इंद्री शिथिल भई के सब बिन, इंद्र शीतल भई के सब बिन, ज्यों देहि बिन शीश। तुम तो सका श्याम सुंदर के और जुगुल योग के ईश, उदो मनना 10-20। उदो मनना भय 10-20। उदो एक हाथों सो गयो श्याम संग, अब को राधे ईश, उदो मनना भय 10-20। एक मन हो सो कन्हैया के संग चलो गयो श्याम संग। अब तुम्हारे इस दूसरे ब्रह्म को कहां से दूसरा मन लाए कहां से, हमें एक बार तो बताओ। उदो का सारा ज्ञान भंग हो गया। गोपियों ने कहा उदो ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की
ये तो प्रेम की बात है उधों बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधों बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधों बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधों बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधों बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधों ये बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधों बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ प्रेम की बात है उधों बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधों बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा उनकी पूजा में सुन लो ये उधों। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले है उधों। यहाँ दम पे होती है पूजा यहाँ दम पे होती है पूजा ये सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधों बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधों जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। दम दम पे यहाँ दम पे होती है पूजा यहाँ दम पे होती है पूजा सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो प्रेम की बात है उधों बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधों बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उधों बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे आस की इतनी सस्ती नहीं है। तो
मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। प्रेम की बातें ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। मेरे ऊधो, मेरे ऊधो, बोली वृंदावन भरी राम की। गोपियों ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उदो बंदगी तेरे बस की नहीं है। उदों का सारा ज्ञान भंग हो गया। ज्ञानी बन के आए थे और भगवान से कह के आए थे कि जा तो रहा हूं, 2 घंटे से ज्यादा वहां रुकूंगा नहीं। वो ग्वाला है, गमार है, गुवाहाटी का पानी पीते हैं, गैया चराते हैं, वो मेरी बात क्या समझेंगे। भगवान ने कहा जाओ तो तुम, वो तुम्हारी सब समझ जाएंगे। आज उदों आए, उदों कहने लगे गर्मी लग रही है, स्नान का भी मन हो रहा है। गोपियों ने कहा था कि लगाओ ना डूबक, ये प्रेम सरोवर बह रहा है। और प्रेम सरोवर में गोपियों के ऐसे डूबे उदों, ऐसे डूबे कि 7 महीने के बाद होश आया। कह के आए थे 2-2.5 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। 7 महीने के बाद होश जब आया तो उदों ने गोपियों को दंडवत नहीं किया, गोपियों के चरणों को भी नहीं। जो गोपियों के चरणों की रज है ना, उसके लिए दंडवत किया कि मैं तो इसके लायक भी नहीं। इनको क्या उपदेश देना है। कथा तो बहुत विस्तृत है, लेकिन आज कथा संपन्न करनी है मुझे। बोलो जय श्री कृष्ण। अंत में गोपियों ने उदों से एक बात कही। उदों बोले मथुरा यहां से दूर नहीं है, हम चाहेंगे तो 2-2.5 घंटे में दर्शन करके पुनः वापस आ जाएंगे। लेकिन उदों वियोग कोई योग से कम नहीं होता है। उनके विरह में भटकने की हमारी आदत सी हो गई है। विरह में भटकने में आनंद की अनुभूति हो रही है। उदों जाओ, भगवान से जाकर के हमारा संदेशा कुछ ना कुछ जरूर कहना। भमर गीत भी यहाँ पर बहुत सुंदर आया है। बोलो जय श्री कृष्ण। उदों लौट करके भगवान के पास आए। भगवान ने कहा कहो उदों, तुम तो कह रहे थे 2-2.5 घंटे में लौट आएंगे, 7 महीने हो गए तुम्हारे लिए। उदों कहने लगे हे गोविंद, ज्यादा कटे पर नमक मन लगाइए आप। अरे कैसे रह लेते हो उन गोपी और ग्वालों के बगैर तुम, जो तुम्हारे विरह में रात दिन तड़प रहे हैं। जल से अलग होकर के मछली तड़पती है ना, यही हाल ब्रजवासियों का है। उनके बगैर तुम कैसे रहते हो। भगवान बोले उद्धव जरा आंखें मीचो। उद्धव ने आंखें मीची। भगवान बोले खोलो जरा। तो राधा रानी बगल में, समस्त गोपियां सामने दिख रही हैं। भगवान बोले उदों गोपियां मुझसे अलग हो ही नहीं सकती। बोलो जय श्री कृष्ण।